हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए हम पढ़ा रहे थे पाठ 15 प्रेमचंद। कहानी को लिखने वाले कहानीकार लेखक का नाम है नागार्जुन जी। नागार्जुन जी प्रेमचंद के जीवनी के बारे में, उनके जीवन के बारे में विस्तार से हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो अब आता है भाग 2, पेज नंबर है 91। यहाँ से देखिए, गरीबी, घुटन और रूखेपन से त्राण पाने के लिए, यानी गरीबी और लाचारी, घुटन और उस सूनेपन से छुटकारा पाने के लिए बालक धनपत ने इस तरह एक सहज रास्ता, आसान सा मार्ग निकाल लिया था। रोने खींचने वाली परिस्थिति पर कह कहे हावी होने लगे। बचपन जो होता है वो खेलना, खाना, पीना, रोने की तरह का जीवन होता है। प्रेमचंद ने बचपन से ही मुसीबतों पर हंसना सीख लिया था। धनपत के छात्र जीवन की आप बीती प्रेमचंद की कहानियों, उपन्यासों और आत्मकथाओं में बिखरी पड़ी हुई है। राइटर कह रहा है, कहानी लिखने वाला लेखक, कि प्रेमचंद का जो जीवन है वो उनके ऊपर बीती हुई तमाम परेशानियां, कहानियां, उपन्यासों और अपने बारे में लिखी हुई कहानियां बिखरी पड़ी हुई है। मेरी उम्र 8 साल की थी। अपने चचेरे भाई हलदर के साथ मैं पास के गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। प्रेमचंद अपने बारे में बता रहा है। हम दोनों सवेरे बासी रोटियां खा लेते थे, रात की बची हुई रोटियां। दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना खाने के लिए लेकर चल देते। फिर तो सारा दिन अपना था, मौज मस्ती करने के लिए। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, जिस तरह से आज के टाइम में होता है भाई, अटेंडेंस लेना, कौन बच्चा आया है, कौन नहीं आया, एब्सेंट या प्रेजेंट वगैरह, ऐसा तो उस समय था ही नहीं। और गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी तौरियां उतर जाती थी, उनको आया हुआ गुस्सा दूर हो जाता था। मुंशी प्रेमचंद अपने बारे में बता रहे हैं। आगे देखिए, पिता का तबादला गोरखपुर हुआ, बच्चे भी साथ गए। गांव के मदरसे से शहर का स्कूल अच्छा था। धनपत की तबीयत पढ़ने में लग गई। गुल्ली डंडे का खेल पीछे छूट गया। शहरी नज़ारे आगे सरक आए। शहरी दुनिया जो थी, शहर की जो लाइफ है, वो सामने नजर आने लगे। किताबें चाटने का चस्का इसी उम्र में लगा, यानी किताबों को पढ़ना, उनके बारे में समझना, इसी उम्र में उनको इसमें दिलचस्पी होने लगी। हजारों कहानियां और सैकड़ों छोटे मोटे उपन्यास धनपत ने इसी छोटे से उम्र में पढ़ डाले। ये साहित्य उर्दू था। हमारा कहानीकार तब तक शायद पैदा हो चुका था। रात को अकेले में डिबरी की यानी लालटेन की मध्यम रोशनी में उसने गल्प रचना शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने समझ में आना, पढ़ना, समझना शुरू कर दिया। 20 पन्ने यूं ही लिख जाना और उन्हें फाड़ डालना, ये सब कितना अच्छा लगता होगा धनपत को। कहानी लिखने वाला राइटर बता रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो है राइटर को बहुत ही अच्छा लगता था, कि बार बार लिखना, बार बार उसे फाड़ना। अच्छा, आगे देखो। उन्हीं दिनों पिता ने शादी करवा दी प्रेमचंद की। निश्चय ही उसमें सौतेली माँ की भी राय रही होगी। जो लड़की धनपत के लिए चुनी गई थी वो धनपत को कभी पसंद नहीं आई। प्रेमचंद के लिए जो जिस लड़की को शादी के लिए चुना था वो उन्हें पसंद नहीं आई। पुत्र के पाँव में अष्ट धातु की बेड़ियां, अष्ट धातु माने यानी 8 मेटल से तैयार किया गया एक मेटल होता है, उसके बारे में कह रहा है कहानी लिखने वाला राइटर। अष्ट धातु यानी पैरों में उनकी बेड़ियां, जंजीर डाल दी। कैसे? शादी की जिम्मेदारी डालकर, बेड़ियां डालकर मुंशी अजायब लाल ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। मुंशी अजायब लाल दुनिया से चल बसे पुत्र के शादी के बाद। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके जीवन में बहुत बड़े पैमाने पर एक पहाड़ आया। बहुत ही मुसीबतों से वो गुजरने लगे। अच्छा, आगे देखिए। अपनी इन दिनों की दशा का वर्णन प्रेमचंद जी ने जीवन सागर में किया। जो किताब उन्होंने लिखी, जो रचना उन्होंने की है अपने उपन्यास की, उस जीवन सागर पुस्तक में इन्होंने अपने जीवन का पूरा विस्तार रूप से वर्णन किया है। पाँव में जूते न थे, देह पर
साबुत कपड़े न थे, यानी शरीर पर अच्छी तरह से कपड़े भी नहीं थे। महंगाई अलग थी, रुपए में 20 सेर के जौ थे। स्कूल में 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ताया हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी। इम्तिहान सीन पर था और मैं बॉस फाटक एक लड़के को पढ़ाने जाता था। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इससे भाग जो हमारा 3 है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।